बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं। चेंज इन ए सेंस कि वो नए से नया प्रोडक्ट मुतारफ करवाना चाहते हैं और जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है? तो एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों और वो इनोवेटर हो। नई से नई चीज़, एडवांस चीज़ जो उसके कस्टमर या कंज्यूमर को आसानी दे सके, उसको समझ सके और ऐसी चीज़ बना सके। हमें पता है कि कई तरह के बिजनेसेस होते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस को, ऐसे कारोबारों को चलाने के लिए कई तरह के एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वुमेन हु स्टार्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस कंसर्न आर रेफर्ड टू एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऐसी लेडी, ऐसी औरत जो एक बिजनेस चाहे किसी भी लेवल का स्टार्ट करती है, उसको मैनेज करती है कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सही तरह चलते रहें, कस्टमर से ऑर्डर्स मिलते रहें और उस ऑर्डर की बेस पे वो चीज़ें डेवलप करते रहें। तो इसको हम कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज वुमेन हु इनोवेट, इनिशिएट और अडॉप्ट ए बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर आप ये डेफिनेशन को देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हम कहेंगे जो इनोवेट कर सकती, जो एक हमारी प्रॉब्लम है उसका आसान हल पेश करती है और बिजनेस एक्टिविटी को अडॉप्ट करती है। अब लेडीज क्यों एंटरप्रेन्योर बनती हैं? पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर मर्द और औरत की ख्वाहिश है कि वो इतनी अर्निंग करे कि अपनी मर्जी से चीज़ों को स्पेंड कर सके। किस चीज़ के लिए? अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या और जो ज़रूरी काम है। तो लेडीज़ का या वुमेन का भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस करें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करें। अच्छा, अब उनकी ये भी ख्वाहिश है कि अगर मर्द हजरात बिजनेस रन करते हैं तो ये कुछ ऐसी वुमेन की डिज़ायर हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है कि वो अपना बिजनेस लॉन्च करें ताकि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। तीसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है कि क्यों एक लेडी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो वो सोसाइटी में अपना मुकाम डेवलप करना चाहती है। तो ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि सोसाइटी में उसको पहचाना जाए, जाना जाए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, हर कोई उनको जानता है क्योंकि हर एक को उनसे काम पड़ता रहता है। टू सक्सीड इन देयर एंड्योर विद एक्सीलेंस। और फिर औरतों की ख्वाहिश ये होती है कि जो उनमें सलाहियतें हैं वो प्रेजेंट करें और उन सलाहियतों की बेस पे अपना लोहा मनवाएं। टू इंक्रीज सेल्फ एश्योरेंस। देखें जी, अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, मेल और फीमेल को डिवाइड करके, तो फीमेल में अनसर्टिनिटी का लेवल ज्यादा हमें नजर आता है। तो उस सेल्फ जो एश्योरेंस का जो एलिमेंट है उसको बढ़ाने के लिए कि अनसर्टिनिटी खत्म हो जाए, वो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं। वो रिस्क टेकर बहुत अच्छी हैं लेकिन कभी वो उस तरह सामने नहीं आती। तो जो लेडीज चाहती हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बने, तो उनमें ये जो एक क्वालिटी है रिस्क टेकिंग की, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि बिजनेस इज ए रिस्क टेकिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट हम जानते हैं। तो वुमेन चाहती हैं कि वो भी रिस्क लें और रिस्क लेके बिजनेस शुरू करें और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जब वो आगे लेके चलेंगी तो उनका रिजल्ट उनको बड़ा अच्छा मिलेगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट है टू डिमांड इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में मर्दों के साथ शाना बशाना चलने के लिए औरतों की ये ख्वाहिश होती है और शायद ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो, मर्द भी काम करें, औरतें भी काम करें
اور اگر وہ انٹرپرینیور بن جاتی ہے کسی بھی اسکیل پہ تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی فیملی کو اچھا سپورٹ کر سکتی. فائنلی یہ بات عیاں ہے کہ جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتا ہے تو آپ کے پاس فلیکسیبلٹی بھی آتی ہے, فریڈم بھی آتا ہے, کیونکہ آپ خود ارنر ہوتے ہیں, آپ خود اپنی ضرورتوں کا خیال کر سکتے ہیں, اپنے معاشرے کی ضرورتوں کا, فیملی ممبرز کا, بچوں کی ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ. تو بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ عورتیں کیوں چاہتی ہیں کہ وہ انٹرپرینیور بنیں. کچھ ہم نے پوائنٹس دیکھے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو جسٹ ڈراپ اے میسج اینڈ آئی ول ریورٹ بیک. تھینک یو ویری مچ.